तो सचमुच में जीवन के जितने भी दुर्गुण हैं ना, वो हमसे और आपसे कोसों दूर रहेंगे। ये हमारे और आपके पास फटक भी नहीं सकते। नाम में बड़ी ताकत है। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंचित, जाहि प्राण के ही बाण। इस कलिकाल में प्रभु श्री सीताराम जी का नाम ही सब कुछ है। वैसे और साधन हैं और सत्कर्म हैं, लेकिन नाम की अपनी एक अद्भुत और एक अलौकिक महिमा है। प्रभु श्री सीताराम जी स्वयं अपने नाम के बारे में कहते हैं, कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इस राम नाम की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं कहाँ तक गाऊं, भगवान श्री सीताराम जी इस राम नाम की महिमा को नहीं गा सके, तो फिर ये तुलसी किस गणना में है। जब तुलसीदास जी जैसे उच्च कोटि के संत महात्मा अपने को इतना पीछे समझते हैं, तो हमारा और आपका तो कहना ही क्या है। कहने का भाव यही है कि इस राम नाम की महिमा को हम और आप जितना अधिक से अधिक समझें, सचमुच में वो कम ही है। और राम नाम की गंगा में हम और आप हमेशा हमेशा स्नान करते रहें, गोता लगाते रहें, और हम और आप ये जरूर समझें कि हमारा एक एक राम जो है, राम नाम रूपी जो बैंक है, उसमें वो भंडार भर रहा है। जैसे हम और आप सब जानते हैं, जितना ही जिसका अधिक बैंक बैलेंस हो, उस बैंक बैलेंस को सोच सोच करके वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। मन में ही उसकी प्रसन्नता होती है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण क्या है? रुपयों की प्रसन्नता। व्यक्ति के पास जितने अधिक पैसे हैं, उससे ही व्यक्ति अधिक से अधिक खुश है सांसारिक दृष्टि से। वैसे तो सबसे सच्चा सुख और सबसे यथार्थ सुख ईश्वर की चरण शरण में, लेकिन लौकिक दृष्टि से हम लोग सुखी कब होते हैं? जब ज़्यादा जिसके पास पैसा हो, जिसको ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो व्यक्ति पैसे से ही व्यक्ति। आज हम दूसरों को सुखी किस रूप में मानते हैं? क्या श्री सीताराम जी के जो चरण में बैठा है उसको मानते हैं सुखी, कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको मानते हैं सुखी? तो हम और आप उसी को कहते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, जिसके पास बड़े पैसे हैं, हम और आप कहते हैं भैया वो न हो, ये बड़े सुखी हो। लेकिन आप उनसे जा करके पूछो तो उनकी स्थिति आप जा करके देखेंगे तो है तो घर में बहुत कुछ, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है, वो रोटी के छिलकों को खाते हैं। और कभी एक फोन आ रहा है, कभी दूसरा फोन आ रहा है, कभी एक फोन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार एक सेठ जी के यहाँ गए, और अभी वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, तब तक सेठ जी का एक फोन आ गया। अभी वो बात कर रहे थे, तब तक दूसरा फोन आ गया। दोनों कानों पैसे लगा दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान पहले भोजन तो कर लीजिए। बोले कि क्या भोजन करूं भगवान, दुनिया भर के डॉक्टर साहब ने सब मना कर दिया है, वो कहते हैं सिर्फ रोटी का छिलका खाइए। बोले ऐसी बातें क्यों? बोले कि शरीर में रोगों ने घर कर लिया है। शरीर जो है वो रोगों का ही घर है। ये जो हम और आप भोजन करते हैं ना, ये उसकी औषधि है। इसलिए अच्छी चीज़ों का सेवन हमारे शास्त्रों का कहना है, हमें करना चाहिए। तो जब हम औषधि को ग्रहण करते हैं तो ये जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जब व्यक्ति कुपथ्य को ग्रहण करता है तो रोगों को निमंत्रण देता है, रोग जो है उसके घर में स्वयं बैठने लगते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से वो सेठ जी कहते हैं कि भगवान मैं क्या खाता पीता हूँ, मुझसे ज़्यादा तो ये जो मेरा नौकर है ना, ये जो मेरा ड्राइवर है, ये मुझसे अधिक खाता पीता है। बोले कि ये तो अच्छे 8-10 रोटियां खा जाता है और चैन की नींद सोता है। तो कहने का भाव यही है कि वो सेठ जी अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं चैन से सुख से सो पा रहे हैं, ना तो खा पा रहे हैं। दुनिया भर की मानसिक तनाव है, मानसिक टेंशन है, लेकिन उनका कहते हैं जो नौकर है वो दिव्य प्रकार से खा पी करके संतुष्ट है। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है, आज हर व्यक्ति अभावग्रस्त है। आज आप किसी से भी पूछो तो वो व्यक्ति कहेगा कि मैं दुखी, दूसरे से पूछो वो कहेगा मैं भी दुखी, तीसरे से पूछो तो वो कहेगा मैं भी दुखी, चौथे से पूछो वो कहेगा मैं भी दुखी, पांचवें से पूछो वो कहेगा मैं भी दुखी। फिर सुखी कौन? एक बार बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, 3 से लेकर ब्रह्मा तक उस लाइन में खड़े थे। सबसे पूछा जा रहा है, अच्छा बताइए आप सुखी हैं? नहीं मैं सुखी नहीं। फिर कौन सुखी है? वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले, वो सुखी। उनके पास गए, आप सुखी हैं? नहीं मैं भी सुखी नहीं। क्यों? वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो सुखी। जब उनके पास गया लोग गए पूछे,
आप सुखी हैं, आपके पास तो बहुत पैसे, नहीं नहीं मैं भी सुखी नहीं, मुझसे ज़्यादा इनके पास। यानी एक दूसरे को लोग कहते गए कि हमसे ज़्यादा ये सुखी, हमसे ज़्यादा ये सुखी, हमसे ज़्यादा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निर्णय क्या करते हैं, जरा उनके निर्णय को सुनिए। दीन कहे धनवान सुखी, आज यही सबकी विडंबना है। हर व्यक्ति, हम और आप यही सोचते हैं, वो हमसे ज्यादा तो वो कहते उनसे ज्यादा, वो कहते, इसी में हर व्यक्ति इसी चक्कर में घूम रहा है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसीदास, अंत में तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया, मंथन किया, तो निर्णय क्या निकला? बोले तुलसीदास विचार किए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना कोई सुखी नहीं है। जो हरि शरण में है वही सच्चा सुखी होने का दावा कर सकता है कि मैं सुखी हूं, और उसका जो सुख है सचमुच में वो विश्वास के योग्य है। इसलिए हम और आप भजन में गाते हैं न कि मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल घनश्याम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे। बाकी ये दुनिया के लोग दावा नहीं ठोक सकते कि मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, यही संसार का नियम है, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, सुखी राम के। तो सुखी एकमात्र केवल ईश्वर के दास हैं। वो भी कौन से दास? जो मन, क्रम और वचन से एक हैं। बाकी हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का मन उसका, जिसे कहें ऊपर नीचे हो रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। तो सुखी वही है जो मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर का सच्चा पक्का और अच्छा दास है। बाकी हम और आप भी ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें और आपको भी एक सच्चे सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उस दिव्य सुख में हम हमेशा रमण करें उसके लिए जरूरत है मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर से एक होने की। तो वो सुख हमें और आपको सदा सर्वदा, वो धारा, वो श्रोता हमेशा हमारे और आपके बीच में बहता रहेगा और उसी आनंद में हम और आप रमण करते रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज आज प्रभु श्री सीताराम जी से कहते हैं कि प्रभु सीता माता बहुत दुखी हैं, लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने एक साधना बताई कि सीता माता की वहाँ एक साधना चल रही है। कौन सी साधना चल रही है? नाम पाहरु। जब भी हमारा ये दर्शन है, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है प्यारे, याद रखें हम और आप, जब भी वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना तो विपरीत संकट और विपरीत परिस्थितियां भी हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी और वो लौट करके चली जाएंगी। कैसा हो जाए? विपरीत परिस्थितियों में भी हम और आप ईश्वर का भजन न छोड़ें, ईश्वर शरण में बने रहें, तो विपरीत परिस्थितियां भी हमारा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सीता माता के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति है, देख रहे हैं, मामूली संकट है, अपार संकट, जहां उनका उस समय देखें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनके लेकिन कौन है? हमारे और आपके भी, हम और आप वैसे परिवार कुटुंब किसी का भी बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों में आप फंस जाइए तो किसी का ये समझ में आता है उस समय कौन याद आते हैं? एक बहुत आप भक्तों को व्यावहारिक बात बताऊं, कभी कभी हम और आप चले आ रहे हो, मान लीजिए रात का ही वक्त है, छोड़ दीजिए और बातें छोड़िए, बहुत दूर छोड़िए, रात का ही वक्त है, हम और आप चले आ रहे हैं, अचानक में सुनसान एक रास्ता ऐसा पड़ता है कि सुनसान पड़ जाता है।
अब वहां पर हमसे और आपसे कोई पूछे, क्या हम और आप अपने घर के जो हट्टे कट्टे पहलवान लोग हैं उनको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं? कितना व्यावहारिक दर्शन है, उस समय ही हम भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा कोई हट्टा कट्टा परिवार का सदस्य आने वाला, हम चिल्लाते रह जाएं, रात भर चिल्लाते रह जाएं, रोते रह जाएं, लेकिन कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर सर्वत्र एक ईश्वर हैं जो रहने वाले, तो कौन आएंगे? हमारे ठाकुर आ जाएंगे। अगर हम बुलाएंगे इस सुनसान स्थिति में भी, तो भगवान हमारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। तो यही विश्वास और यही भाव हमारे और आपके जीवन में बने, और जितना ये दृढ़ होगा, पुख्ता होगा, मजबूत होगा, उतनी ही ईश्वर की कृपा बरसती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से प्रभु श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा की वर्षा हम भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा